केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है जाति आधारित गणना करवाने को लेकर, उसको लेकर बिहार के लोग कह रहे हैं कि हमारे कहने पर ही प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। देखिए, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हों या किए हों। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। आज मान लिया है और बिहार का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ है। तेजस्वी यादव का कहना लालू है, यादव ने ट्वीट भी किया है और तेजस्वी यादव ने रिपीट भी किया है उस चीज को कि लालू यादव ने कहा था कि संघियों पे कान पकड़ करके जातीय जनगणना कराएंगे। कैसे देखते हैं इसको सर? मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर उनको सच में जातीय जनगणना करानी होती तो जब वो पूरे केंद्र में मंत्री थे, यहाँ भी उनका राज्य था, तो कर दिए होते, तब भी जनगणना हुई थी। लेकिन जनगणना मोदी जी को ही करानी पड़ी और जातीय जनगणना भी उनको कराने का निर्णय लेना पड़ा, तो अब ये लोग विधवा विलाप करते रहे। कई ऐसे अभी और मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार को झुकना होगा और हमारे एजेंडा पर काम करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार झुकने में या सीना तान के चलने में विश्वास नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता की भावनाओं को समझ के निर्णय लेने में बिहार में विश्वास करती है। चुनाव है सर, क्या कहिएगा? लगातार महागठबंधन की बैठक भी हो रही है लेकिन कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा सर। कांग्रेस और आरजेडी के लोग अलग अलग देखिए, उनकी नीयत नहीं है। महागठबंधन और जो गठबंधन जो भी है, उनकी नीयत नहीं है बिहार को सजाने की। नीयत एनडीए सरकार की है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये भी तो एक स्वरूप है। ये अभी क्यों हो रहा है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप यहाँ से चले, अभी मैं आ रहा हूँ बैरिया से, उधर गया रोड से, आपको थोड़े समय मुश्किल से साल भर के अंदर ही हम लोग मेट्रो शुरू कर देंगे पटना में। ये सब काम कब होता है? जब नीयत होती है। केवल आप लोगों को वोट बैंक बना करके, भ्रमित करके वोट लेने के लिए खाली स्टेटमेंट देंगे, तब तक बिहार का भला नहीं होगा। अब एनडीए सरकार में बिहार सज रहा है, आगे बढ़ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनके सांसद हैं अरुण भारती, उनका भी कहना है कि हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े बिहार में। भाई, वो उनकी पार्टी का निर्णय है। एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी आगे उनकी जो इच्छा होगी उनकी पार्टी की इच्छा है। हमारे फोरम पे जब आएगा एनडीए के साथ, तो हम लोग उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करें। लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेके कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा आने वाले चुनाव में बीजेपी के जरिए से। एक बार चुनाव हो जाए फिर। देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। निशांत को लेकर सवाल उठा रहा नीतीश कुमार के बेटे हैं, लोग कह रहे हैं निशांत को राजनीतिक में आना चाहिए और बिहार का कमान संभालना चाहिए। ये जेडीयू का मैटर है। हमारा देखिए, हमनी के सबकर उद्देश्य क्या होके के चाहिए कि हमनी के बिहार के बदहाली दूर होके, और वो बहुत हद तक आज बदलाव हो रहल बाटे। एगो और 5 साल हम बिहार के लोगन से सिर्फ इतना कहब, हम आपके मनोज तिवारी आपके बच्चा बानी, भले दिल्ली से हम सांसद बानी, सेवा में तो रौरे बानी, हम रौरे कारण हम वहाँ भी बानी। हम आप लोग से सबसे प्रार्थना करो बिहार से एक बार फिर एनडीए सरकार। सर, बिहार में एक सर्वे होता है जिसमें लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव नंबर 1 पे आ रहे हैं। भाई, अब तेजस्वी यादव जी के कब मौका नहीं मिलल।
उनका के उनका पिताजी के वहाँ के पिताजी तभी तनी सा स्वस्थ बानी, जल्दी स्वस्थ हो जाई, हम ओकरा खातिर हमहूँ भगवती से प्रार्थना करब। लेकिन ई लोग अब सब मौका ले के खो देले बाटे। अब ये हमारी एनडीए सरकार और एनडीए में बहुत बड़ स्तर पे बिहार के सजावे बढ़ावे खातिर हमनी के काम करल। सर, पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हो रही कि फिर से बीजेपी